हेलो, मैं हूं अब्दुल। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से ब्लूटूथ आर्किटेक्चर वर्क करता है। बेसिकली ब्लूटूथ आर्किटेक्चर क्या है, पहले तो हम ये देखिए। ब्लूटूथ आप सब जानते हो ब्लूटूथ क्या है। हम मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स में यूज करते हैं वही ब्लूटूथ डिवाइस किस तरह से वर्क करता है, उसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर देखते हैं। सो व्हाट इज ब्लूटूथ? ब्लूटूथ में बेसिकली तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है केबल रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स ब्लूटूथ वायरलेसली वर्क करता है। सेकंड वन इज एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक मींस हर डिवाइस अपना खुद का कनेक्शन क्रिएट कर सकता है और दूसरा डिवाइस इसमें ज्वाइन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एडहॉक नेटवर्क। थर्ड वन इज एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट यानी कि एक ब्लूटूथ डिवाइस के इंटरनेट हम दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस में यूज कर सकते हैं। सो ये तीन मेजर फीचर्स है ब्लूटूथ के। चलिए देखते हैं व्हाट इज ब्लूटूथ आर्किटेक्चर। मैं बेस लेवल से स्टार्ट करूंगा। बेस लेवल पे है रेडियो स्पेसिफिकेशन। व्हाट इज रेडियो स्पेसिफिकेशन? अब ओएसआई लेयर में आपने देखा था फिजिकल लेयर जैसे होता है, इसी तरह से ब्लूटूथ आर्किटेक्चर में है रेडियो स्पेसिफिकेशन। व्हाट डज रेडियो स्पेसिफिकेशन डू? अब फ्रीक्वेंसी हैंडलिंग, मॉड्यूलेशन, एयर इंटरफेस, ये सारी चीजें रेडियो में आती है। एक नया वर्ड आपने सुना अभी, एयर इंटरफेस। व्हाट इज एयर इंटरफेस? अब एज यू नो ब्लूटूथ वायरलेस प्रोटोकॉल है, तो जब भी हम ब्लूटूथ डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इंटरफेस चेक होता है दैट इट इज कंफर्टेबल इन दिस एरिया फॉर वर्किंग ऑफ ब्लूटूथ और नॉट। तो ये सारी चीजें रेडियो में आती है। नेक्स्ट इज बेसबैंड लिंक कंट्रोलर। बेसबैंड लिंक कंट्रोलर यानी कि अब जैसे ही आप ब्लूटूथ ऑन करते हो तो आप फर्स्ट होगा सर्च ऑप्शन होगा, तो सर्च जैसे ही करते हो तो बेसबैंड लेयर आइडेंटिफाई करेगा कि आसपास कितने ब्लूटूथ डिवाइस है रेंज के अंदर, तो ये यहां पे होगा। नेक्स्ट वन इज अगर कोई डिवाइस से कनेक्ट हो तो उसका टाइमिंग भी बेसबैंड में होगा। सो इट इज यू कैन से कनेक्शन मैनेजमेंट यहां पे हो सकता है। नेक्स्ट वन इज लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल, इसको हम बोलेंगे एलएमपी ऑल्सो। लिंक मैनेजर नेम इटसेल्फ सेज लिंक। लिंक यानी क्या? सपोज मैं ब्लूटूथ कनेक्शन क्रिएट करता हूं और मेरा फ्रेंड ब्लूटूथ डिवाइस से ज्वाइन करता है, तो हम दोनों के बीच में ब्लूटूथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। अब जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता है तब तक लिंक को मैनेज करके रखना, ये काम है लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल का। सो इट इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। और नेक्स्ट वन इज यहां पे इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, ऑथेंटिकेशन एंड ऑल द प्रोसीजर्स वर्क होती है। सो इट आल्सो डज द सिक्योरिटी पर्पस आल्सो। नेक्स्ट वन इज लॉजिक लिंक कंट्रोल एंड एडेप्शन प्रोटोकॉल। लॉजिक लिंक कंट्रोल एंड एडेप्शन दैट मींस ये जो पार्ट है उस पार्ट को अपर पार्ट के साथ कनेक्ट करना या फिर दोनों के बीच में इंटरेक्ट करना, तो ये काम किसका है? लॉजिक लिंक कंट्रोल एंड एडेप्शन प्रोटोकॉल का। लॉजिक लिंक कंट्रोल एडेप्शन प्रोटोकॉल बेसिकली केबल रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, यानी कि अब यहां से आपका डिवाइस वायरलेसली वर्क करेगा, ये ट्रू हो जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, यानी कि इस प्रोटोकॉल पे आप कनेक्शनलेस टीसीपी एंड एज वेल एज कनेक्शन ओरिएंटेड बोथ वर्क कर सकते हो। सॉरी, आई वाज कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी एंड कनेक्शनलेस यूडीपी। नेक्स्ट वन इज एसडीपी। सो व्हाट इज एसडीपी? अब सपोज आपने किसी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, तो आपको पता होगा यस और नो पूछा जाता है सामने वाले डिवाइस में। तो वो बेसिकली क्या है? तो सामने वाले डिवाइस में हमारा इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो वो सारा एसडीपी हैंडल करता है, यानी कि सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल बेसिकली ये भी हैंडल करता है कि कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, लाइक कॉल प्रोवाइड करना है, इंटरनेट प्रोवाइड करना है या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोवाइड करना है, तो ये चीजें होती है एसडीपी में। नेक्स्ट वन इज RF com, that means radio frequency communication. What is radio frequency communication? अब जब भी आप फाइल ट्रांसफर करते हो वायरलेसली ब्लूटूथ पे या फिर इंटरनेट चलाते हो, तो ये सारी चीजें रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में आती है। सो इट इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज TCS. इट इज नथिंग बट टेलीफोन कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। टेलीफोन कंट्रोल स्पेसिफिकेशन ये वर्क करता है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। मैं यहां पे स्पेल लिख, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल।
सो व्हाट इज बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल? बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नथिंग बट कभी भी दो यूजर के बीच में स्पीच एस्टेब्लिशमेंट करनी, यानी कि कॉल को इनिशिएट करना है, तो वो सारी चीजें बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का यूज करके करेंगे। सो जब भी ब्लूटूथ डिवाइस से हम कॉल करते हैं, सो ये सारी चीजें होगी इस पार्ट में। OBX मीन्स ऑब्जेक्ट एक्सचेंज, यानी कि बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं इट इज नन अदर देन फाइल ट्रांसफर। WAP यानी इंटरनेट, सो यू कैन राइट इंटरनेट। तो ये था सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लूटूथ आर्किटेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेल एकेडमी।